अब इसी वंश में आगे जाके गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पर एक बार गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लग जाता है, एक ऋषि को जाकर लग जाता है। तो उन्होंने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब श्राप मिलते ही उनका शरीर 5 कोस तक फैल गए। गया से नाम पड़ा गयासुर। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती, जिनकी हो जाती है वो भक्त नहीं होते। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। अब उनको लग रहा है ये रूप लेकर क्या प्रजा के सामने जाऊं, मुझे देख के डर जाएंगे ये सब। तो वन की ओर जाते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या चाहिए वरदान में। अब उनको डर है कि उन्हें जो देखेगा वो भयभीत हो जाएगा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मुझे देख ले उसको स्वर्ग मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वापस अपने राज्य आ गए। बात आग की तरफ फैलने लगी। संख्या में उसको देखने आ रहे हैं। पापियों की मौज थी। नरक लोक खाली होता गया। देखिए संसार में अच्छा और बुरा हमेशा रहेगा। अगर किसी हो ही नहीं सकता, अच्छा बुरा हमेशा चलता रहेगा। और अच्छाई की कद्र ही इसीलिए है क्योंकि बुराई है। बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की कोई कद्र नहीं होगी। तकलीफ कब होती है? जब बैलेंस बिगड़ने लगता है। संभालो, जब चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, तब वो आते हैं। तो यहाँ स्वर्ग जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ने लगा, तब भगवान नीचे आते हैं। पहले तो भगवान ने अलग अलग तरीकों से ऐसे ही मृत्यु हो जाए, पर हो नहीं रही उसकी मृत्यु। तब भगवान ने कहा कि अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे तो ये आखिरी इच्छा है तो बताओ। गयासुर कहे एक नहीं 2 इच्छाएं, और अगर आपने पूरी करी की जरूरत नहीं, मैं अपने प्राणों का दान दे दूं। भगवान कहे कैसी इच्छा? पहली इच्छा दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई तो मेरे धाम में आकर इतना कह दे बस सच्चे मन से कि प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, आप उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ये कौन से स्थान की बात हो रही है? गया जी। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है। उस स्थान को वरदान भगवान ने दोनों वचन पूरे किए और उसने अपने प्राणों का दान